हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ अधीश कुमार पांडे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का एक माना जाना टॉपिक है और सबसे पहला चैप्टर आपका। और हम लोग इसी को चैप्टर को बिल्कुल पहले अच्छे से सीखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन में आपके चेंजेस क्या होते हैं। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को जानने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं दो टाइप देयर आर चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप चेंजेस, एक होते हैं फिजिकल और एक होता है आपका केमिकल। तो फिजिकल चेंजेस फ्रेंड्स, जैसे मैं अब क्या हो रहा हूँ, मैं इतने से कोई इतना बड़ा हो जा रहा हूँ या कोई छोटे से बड़ा हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर एक फिजिकल चेंज आ रहा है। जैसे फिजिकल चेंज जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। और दूसरा हमारा बात होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंजेस होता है जिसमें क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे। जैसे मैं बता दूं केमिकल चेंज में आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल चेंज में सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले बता दूं कि आपको जैसे हीट चेंज हो जाएगा, या तो हीट, कोई केमिकल चेंज कब होता है, तो हीट देगा या तो हीट लेगा। और केमिकल चेंज के आपके एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, जैसे आपका कर्ड, मतलब आपका मिल्क से क्या होता है, मिल्क से आपका कर्ड बनता है। मिल्क से आपका कर्ड बनता है, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में चीजें क्या होती है, तो हीट गिवन की जाती है और या फिर वो हीट प्रोड्यूस करती है। अब हीट प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और हीट हम देंगे तो क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जब हीट हम किसी रिएक्शन को देते हैं तो इंडोथर्मिक, और जब हीट वो मुझे दे तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे सबसे पहले हीट देती है या फिर क्या करेंगे, इनका स्टेट चेंज हो जाएगा, या फिर केमिकल चेंज में क्या होगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा, और फिर या तो फिर क्या होगा, इनके जो प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो इसी बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनको फिजिकल चेंज को चुना पढ़ के हम लोग किसको पढ़ेंगे, केमिकल। हम लोग केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंजेस में देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें हैं। तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिकल चेंज में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी चीज को, मैं आपको कहिए तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इसी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। मान लीजिए ए और बी, ए प्लस बी मिलके कोई तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, सी। मैं बता दूं कि तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं सी। ए और बी मिलके कोई तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं सी, तो ए प्लस बी मिलके क्या सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, आपका सी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सी। ए और बी मिलके आपका क्या बना रहे हैं, सी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई ये और बी, ये और बी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो जा रहा है, ए और बी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है सी में। ए और बी मिलकर क्या बना रहा है, सी। तो मतलब ए और बी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो जा रहा है, सी में। अब सी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है तो इसी को बोलते हैं, अब ये जो पार्टिसिपेट करते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यही मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट होता है आपका, रिएक्टेंट आपके इसमें चैप्टर में है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रिएक्टेंट। लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा मतलब जो सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो आप लोग बिल्कुल, आपको ये याद करने वाली चीज नहीं, लिखोगे कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो उसके बाद, रिएक्शन के बाद, दोनों को आपस में मिलने के बाद तीसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम बता दें, अब दूसरी चीज इसी में बता दें, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपको सारी चीजें मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। जैसे आपने रिएक्शन को दो टाइप में देखा होगा, जैसे आपने देखा है एक ऐसे मिलता है, ये वाला एरो, इस वाले एरो को बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्या, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी मिलके सी बना सकते हैं,
लेकिन अगर सी चाहे कि ये बना लो तो सी ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अगर आपका ऐसे होता है, अब इरिवर्सिबल का एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे दूध से आपको मिल्क का मैंने एग्जांपल दिया, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, लेकिन कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते। तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो कैसा रिएक्शन है, वो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरी चीज हम मैं बता दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आधा इधर को लगा होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा इधर इस साइड में लगा होगा और आधा इस साइड में लगा होगा। इस टाइप का आपने रिएक्शन देखा होगा। इस टाइप का आपने रिएक्शन जब देखा होगा तो देखा होगा ये प्लस बी, अब यहाँ पे आपका रिवर्सिबल का रिएक्शन लग जाएगा और सी बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए और बी से, अगर ए प्लस बी से सी बनाया जा सकता है, सी भी अपने अंदर ये क्षमता रखता है ए बी बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जैसे मैं आइस से क्या बना सकता हूं, वाटर, और वाटर से आइस बना सकता हूं ना, आइस से आप वाटर और वाटर से आइस बना सकते हैं। तो ये है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपको समझ आया। अब आप छोटे छोटे टर्म्स को याद कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे छोटे टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि क्या किसका मतलब क्या होता है। तो आप इसमें जैसे देखेंगे, जैसे ऐसा सब्सटेंस दिया हो, ऐसा दिया हो तो मतलब हीट, मतलब कोई चीज को हीट कर रहे हैं। आपको एल में क्या मिलेगा, मतलब लिक्विड स्टेट, एस सॉलिड, और ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का आपका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हो, वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें पानी मिला हो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। आपका ऐसे अगर होगा ऊपर की तरफ, मतलब गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और ऐसे होगा तो प्रेसिपिटेट। क्या? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। हिंदी में बोलते हैं प्रेसिपिटेट को, क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो इसमें हीट, लिक्विड, सॉलिड, कोई और एक्वस सॉल्यूशन, गैस और प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है कि ये हीट गिवन की जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि CaO, मैंने ऐसे बीच प्लस में S लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड। इसका मतलब आपका सॉलिड। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या कब कैसे होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हम लोग समझ गए रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो रिएक्टेंट जो बनाते हैं आफ्टर रिएक्टेंट, मतलब दोनों मिला के जो बनते हैं, जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, Mg प्लस O2, MgO2 मिलके क्या बना रहे हैं, MgO। अब यहाँ पे Mg आपका है, Mg और O2 आपका ये क्या है, दो मिलके एक MgO बना रहे हैं। तो मतलब जो मिलके, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या है, Mg प्लस O2, और बना क्या रहे हैं, MgO। Mg प्लस O2 मिलके MgO बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ रहा है हमारा, ये एक रिएक्शन है और ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं, रिएक्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। अब दोस्तों बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड में बराबर होते हैं, तो मेरा क्या होता है, उस तरह में हमारा फटाफट देखते हैं। तो ये Mg और O2 और MgO मिलके दोनों क्या बनाते हैं, यहाँ पर Mg देखिए दोनों तरफ बराबर है, Mg यहाँ पर है और यहाँ पर Mg है, ओके। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये तो बड़ी अनहोनी वाली बात है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको बैलेंस। अब दोस्तों सबसे पहले मैं देखूं Mg यहाँ पर, Mg यहाँ पर,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 mg हो गया तो यहाँ 2 mg कर दो। अब बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो ये हमारा हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। क्या हो गया, बैलेंस। और ये था पहले, अगर ये ऐसे हटा देते हैं तो ये हो गया अनबैलेंस। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों साइड बराबर हो, दोनों साइड इक्वल हो, वो मेरा क्या होता है, बैलेंस। जिसमें इक्वल नहीं होते वो क्या होता है, अनबैलेंस। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आई, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन। क्या देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में पहले मैं देखूंगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट। अब मैं एक आपको एग्जांपल सबसे मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दे दूं, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है और उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, मिलाते हैं H2SO4। क्या मिला दिए, H2SO4। H2SO4 जो हमारा है ये हमारा है एक्वस सॉल्यूशन। कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन। जो मैंने इसमें मिलाया तो हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, अब आपका देखेंगे यहाँ पे जिंक SO4 ZnSO4 बना लेगा प्लस आपका क्या बना लेगा, H2 गैस। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें आप लोगों ने ध्यान होगा। तो H2 का मतलब ऐसे है ऊपर की तरफ है, तो मैंने बता दिया कि आपका गैस होगा वो। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब S का मतलब भी मैंने बता दिया था कि ये एक्वस है और ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वाटर वाला, कि इसमें पानी मिला हुआ है। तो अब इसके देखते हैं कि क्या है, जिंक H के साथ मिलके ZnSO4 प्लस एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो पहला कैरेक्टर है कि ये गैस को एवोल्यूट करते हैं, मतलब गैस बनाते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है चेंज इन कलर। दूसरा है इनकी प्रॉपर्टी है चेंज इन, क्या होता है, कलर में इनके चेंज हो जाता है। कलर में चेंज कैसे होता है, जैसे हम कोई चीज करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए आप लोग ये देखे होंगे कि आप हल्दी है, मतलब आपका कोई हल्दी वाला दाग लगा हुआ है, हल्दी वाला दाग लगा हुआ है और उस पर आप डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट मतलब निरमा सर्फ आप जब डालते हैं तो देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर चेंज होता था मतलब उस पर रिएक्शन होता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब चेंज ऑफ कलर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब चेंज इन स्टेट। तीसरा है अब देखिए आप यहाँ पे जिंक सल्फेट में था, यहाँ पे सल्फेट में नहीं है, यहाँ उसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ H2SO4 एक्वस में है, यहाँ पे गैस में हो गया, तो स्टेट में चेंज होता है। तो तीसरी पॉइंट भी आपकी हो गई। चौथा है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए चौथा है आपका चेंज इन, अब चेंज इन टेम्परेचर में मैं बता दूं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका CaO ले लिया, CaO ले लिया और इसको मैंने पानी में डाला। पहले तो भाई एकदम बिल्कुल नॉर्मल था भाई, एकदम कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आफ्टर पानी में मिलाने के बाद उसका देखो गुस्सा यूं हो गया और CaOH का होल ट्वाइस बन गया और प्लस में क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर पहले कुछ नहीं था, लेकिन इसको मिलाने के बाद मेरा इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो कह सकते हैं कि उसमें चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो जाते हैं। जब हम इसको मिलाते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो जाते हैं। और आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब ये प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपको ध्यान होगा तो मैंने प्रेसिपिटेट्स का बता दिया था कि इस तरीके का सब्सटेंस बनाते हैं।
अब इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट में आप लोग देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारा BaCl2 है, आपको एक एग्जांपल दे दूं कि प्रेसिपिटेशन का हो जाएगा BaCl2। BaCl2 आपका किस स्टेट में है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है। कैसा, एक्वस में है। और प्लस आपको कौन सा रिएक्शन H2SO4 के साथ इसको मिला रहे हैं। H2SO4 जो आपका है, H2SO4 जो आपका है, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। और इसको मिलाने के बाद जो रिएक्शन हमारा फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है BaSO4 प्लस 2HCl, BaSO4 प्लस 2HCl। अब यहाँ पे BaSO4 जो आपका होगा PPT, PP मतलब प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे देखिए इनका स्टेट एक्वस था, इनका स्टेट एक्वस था, एक्वस मिलके यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना लिए। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे हम लोग का कैसे सारी चीजें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो गैस एब्लेट करते हैं, या तो चेंज इन कलर हो जाएगा, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपका एक रिएक्शन हो रहा है। जैसे इंसान अगर जिंदा है तो क्या क्या कर रहा है, चल रहा होगा, खा रहा होगा, सांस ले रहा होगा। उसी तरीके से अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन होते क्या है और क्या सब्सटेंस मतलब क्या, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, अनबैलेंस रिएक्शन क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा मैंने जान लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। जब कोई रिएक्टेंट, दो कोई सब्सटेंस, कोई जो रिएक्शन हो रहा है उसको एक सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि A प्लस बी, आपको मैं हर बार A प्लस बी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, C। A प्लस बी मिलकर आपका C बना रहे हैं, तो A प्लस बी का जो मिलकर बना रहे हैं C, A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं C। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A को हमने, अब इसको मैंने मान लो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब इसको मैंने एक सिंबल का रूप दे दिया, एक फार्मूला का रूप दे दिया, और यही मेरा हो गया केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, यही मेरा हो गया केमिकल रिएक्शन। जब किसी दो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस को किसी मतलब जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके एलिमेंट्स को हम एक सिंपल, एक फार्मूला का रूप दे देते हैं, तो वो मेरा होता है केमिकल इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक पता है, आपको बैलेंस होता है और एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है बैलेंस। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो क्या होगा, बैलेंस, नहीं बराबर होंगे तो अनबैलेंस होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसके माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस, अनबैलेंस को हम लोग कैसे बैलेंस करें ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। मान लो H2 प्लस O2 गिव्स आउट, मैंने कर दिया H2O। अब यहाँ पे गिव्स आउट H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, H2O। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपका है अनबैलेंस रिएक्शन। कैसा है, अनबैलेंस रिएक्शन। अब आप पूछोगे कैसे पता चल, तो सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, मुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं, आप देख लीजिए H2 H2 O2 जी, यहाँ पे O2, यहाँ पे तो O2 है, दो है O, लेकिन यहाँ पर एक है। तो हमने पढ़ा है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट में देख रहे हैं हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, एक। अब बच्चों क्या करना होगा, हमें दो करने के लिए हमारे पास एक ही चारा है कि इसको हम आगे से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने आगे से कर दिया मल्टीप्लाई। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो रही है कि 2 2:2 मतलब 4,
अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 4 हो रहा है, अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन बदल रहा है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन में भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2s2 प्लस O2 और हो गया ये बैलेंस। तो बच्चों बिल्कुल आसान, बिल्कुल प्यारा सा है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बैलेंस करना सीख जाएंगे। अब एक अच्छा सा आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई अच्छा सा एग्जांपल ऑफलाइन मिल जाए। नेक्स्ट आपका अच्छा एग्जांपल, हाँ अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि Fe+H2O, क्वेश्चन है आपका Fe+H2O gives out Fe3O4 प्लस H2। अब बच्चों इसको हमें बैलेंस करना है, तो सीधी सी बात है, हमारे पास देखेंगे सबसे पहले आयरन में देखते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसको क्या करेंगे 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 3 से मैंने जब Fe को मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe3 तो हो गया, बट अब यहाँ पे हाइड्रोजन नो 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 नो, पहले हमें ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन आने का एक ही तरीका है, तो यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन भी हमारे तरफ बराबर हो गया, मैंने Fe और ऑक्सीजन को बराबर कर लिया। अब Fe और ऑक्सीजन को मैंने जब बराबर कर लिया, अब बचा H2, यहाँ पर H2 क्या है 4 2 8 और यहाँ पर क्या है 2, तो इसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और मेरा हो गया बिल्कुल बैलेंस। कुछ करना नहीं है, आपको बस एक एक पॉइंट उठाना है और एक एक चीजों को बैलेंस करने जाना है। देखिए मेरे पास इक्वेशन में एक बार फिर से आपको बता दूं, ये था मेरे पास, क्या था मेरे पास, ये था और कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हमने अब हमें बैलेंस करना था, क्योंकि मैं पता है मैं अनबैलेंस, तो मुझे एक एक एलिमेंट्स को पहले बराबर करना है, कोई भी एक एक आप उठा लीजिए, उसी को आप बराबर करते चले जाइए और फटाफट आपका होता चला जाएगा। Fe3 है तो मैंने इसको क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया Fe3 हो गया। अब मेरा क्या दूसरा नंबर है O4 बैलेंस करने के लिए O के पास हमारे एक चार्ज है, तो इसको मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये बैलेंस इसके हो गया। लेकिन अब बात पड़ती है हाइड्रोजन की, तो 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ होता है और यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ होता है, हो गया फटाफट बैलेंस। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए और आपका बिल्कुल बैलेंस करने आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये थोड़ा सा और अच्छी चीजें हैं जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पहले टॉपिक लिख लेते हैं ताकि फटाफट हो जाएगा। दोस्तों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसी की बातों से पता चलता है कि दो चीजें जब कंबाइंड हो रहे हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब ए और प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हो, दूसरा सब्सटेंस सी बना रहे हो, ए और बी मिलकर तीसरा सब्सटेंस आपका सी बना रहे हो, तो मेरा क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल में बता दूं Mg+O2 आपका क्या हो गया 2MgO आपका हो गया, मतलब ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 2MgO, मतलब दो मिलके एक बना रहे हैं, तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो आप लोग लिखोगे when two or more substances combine together to form another compound that is known as, हमारा क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल सा। तो आपका एक एग्जांपल भी हो गया। अब डीकंपोजिशन थोड़ा सा पॉइंट और इसमें अच्छे से करना हम लोग को। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब से सीधा उल्टा मतलब क्या हो गया, आप CaO को ले लो, जब AB दो सब्सटेंस में टूट जाए A प्लस बी में, तो मेरा क्या होता है, सीधा सा बात है डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है डीकंपोजिशन, मतलब उसको डीकंपोज हो जाता है, वो कॉम्बिनेशन था ये डीकंपोजिशन। अब A प्लस बी में टूट जा रहा है, अब मैं मान लो ले दिया रहा हूँ CaCO3 को, जब मैं हीट दे रहा हूँ, हीट का आपको सिंबल बना दूं, अब क्या हो रहा है CaO प्लस CO2। अब आपको चेक करना है कि ये बैलेंस है जी, बिल्कुल बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 2 3 यहाँ पे हो गया Ca यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे AB था A प्लस बी में टूट गया, उसी तरीके से ये था, ये आपका 2 में टूट गया। अब यहाँ पे जब 2 में टूट गया तो बात देखिए, अब यहाँ पे
कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन आपके कई टाइप्स के होते हैं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में टाइप की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखेंगे थर्मल कंपोजिशन। क्या होता है थर्मल कंपोजिशन? नेक्स्ट दूसरी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे तीसरी को, इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट तीसरी बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट में वो फोटो फोटोलिसिस, या बोलेंगे फोटो केमिकल रिएक्शन, या फिर फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकंपोजिशन डाल देते हैं। अब ये क्या होता है, थर्मल कंपोजिशन का मतलब उसको टेम्परेचर दिया जाए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ लिया जाए। अब उसके बाद तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब उसको सनलाइट में रिप्रेजेंट किया जाए। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पहले एक एग्जांपल 2 पीवी NO3 का वोल्ट वाइज, क्या है, NO3 का वोल्ट वाइज गिव्स आउट आपका क्या है 2 PbO प्लस आपका है NO2 प्लस आपका क्या है O2 गैस आपकी रिलीज हो रही है। तो ये आपका देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि PbNO3 जब डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पर हीट डिकम्पोज हो रहा है, मतलब हीट देने पे डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको किस टाइप का कंपोजिशन है, थर्मल। और जब इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं एग्जांपल बता दूं कि हम लोग जैसे 2H2O मिलके क्या बना रहे हैं, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा तो H2 + O2 बना लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2H2, अब यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब फोटो डिकम्पोजिशन मतलब जहाँ पे हमारी फोटो डिकम्पोजिशन मतलब कहाँ पे हीट का काम कौन करे, सनलाइट करती है, वहां पे फोटो कंपोजिशन होता है। अब हमने मान लिया 2AgCl गिव्स आउट, इसे हीट में सनलाइट में क्या होते हैं 2Ag + Cl2। अब इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर व्हाइट होता है और इसका कलर कैसे होता है ग्रे। तो मैंने कहा जब किसी चीज के कलर चेंज हो रही हो तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब वहां रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे क्या है सनलाइट, क्या है सनलाइट के उसमें AgCl में सनलाइट के उसमें एक क्या बना रहा है, एक ग्रे कलर का सब्सटेंस बना रहा है, ग्रे कलर का मेटल बना रहा है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा है। तो आई होप कि इतना आपका पूरा क्लियर हो गया कि डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं और इसका भी एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई चल जा जल्दी से दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सीधा बात है डिस्प्लेस हो जाना, मतलब कि आपका किसी के साथ करंट ना हो के अदर के साथ करेक्शन हो जाना, आपका क्या होता है, मतलब आपका वही पार्टिकल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया मैंने ले लिया ZnCl2 प्लस हमने ले लिया दूसरा H2SO4। क्या रिएक्शन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब A B है और C मिलके क्या बना रहे हैं, मतलब C खाली हो जा रहा है, मतलब A खाली हो जा रहा है और B C के साथ जुड़ जा रहा है। आपने देखा पहले A B जो था A के साथ जुड़ा था, बाद में किसके साथ जुड़ गया, B के साथ जाके जुड़ गया। तो उसी तरीके से देखते हैं
हम देखते हैं जिंक ले लेते हैं प्लस CuSO4 ले लेते हैं। अब इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक SO4 बना लेगा प्लस Cu बच जाएगा। आपने देखा कि ये इसके साथ मिल गया लेकिन Cu आपका बच गया। अब Cu जब आपका बच गया तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको मैंने बताया था ना, आपका किसी और के साथ जुड़ने के बजाय किसी और के साथ जुड़ जाए, वो मेरा क्या होता है, केमिकल मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसी तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको मैं बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका कनेक्शन किसी और के साथ हो जाए और उसका कनेक्शन किसी और के साथ हो जाए, तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। आप भी डिस्प्लेस किए, अगला भी डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट जिंक जैसे हमारा ZnCl2 है। यहाँ पे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं AB प्लस CD। AB प्लस CD है, ये आपका रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AD प्लस BC क्या बना रहा है, इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा है, इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा है, और क्या बना रहा है हमारा न्यू सब्सटेंस बना रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। अब आपका एक एग्जांपल बता दो, BaCl2 प्लस आपका हो गया दूसरा Na2SO4। क्या हो गया, Na2SO4 जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आप देखिएगा तो 2NaCl हो जाता है, ये NaCl के साथ जुड़ जाता है प्लस BaSO4 का होल प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंस है जी, बिल्कुल बैलेंस है हमारा रिएक्शन और BaSO4 हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे Cl2 किसके साथ जुड़ जाता है, Na के साथ, और SO4 किसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, Ba के साथ। और इस तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। तो आपको बिल्कुल नहीं, आपको डेफिनेशन और एक रिएक्शन और याद रखना है, जितने भी आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी में है इसको आपको याद रखना है। क्या होगा, जब BaCl2 के साथ Na2SO4 को रिएक्ट कराया जाता है और प्लस में कौन सा रिएक्शन फॉर्म होता है और उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको जब तक एग्जांपल आपको याद नहीं होंगे, आपको जब तक आप पूरा बुक पढ़े नहीं होंगे, आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं कर सकते। तो आपको फटाफट इस चीज को बताना है और ये भी सब्सटेंस आपके लिए खाली दिया होगा, प्लस में आपको रिएक्शन का नाम देना होगा, 1 से 2 नंबर का आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बैलेंस करना का प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ सकते हैं। बैलेंस करना, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, कौन सा बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन है, और साथ में छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में है वो एक एक मार्क्स के आपके बन सकते हैं। तो मैंने आपका एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, उसको भी आपको देखने के बाद इस वीडियो को आपको फोकस करना है ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट फॉर्म मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मतलब दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को मिलाने पे कोई क्या होता है, नया सब्सटेंस जब फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो वो मेरा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपका AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में है, प्लस आपका क्या है दूसरा है सब्सटेंस NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अब इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा AgCl सॉलिड स्टेट में प्लस AgCl प्लस NaNO3 आपका क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड, इसी को बोलते हैं PP, प्रेसिपिटेट। और ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट फॉर्म मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत आसान टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस मिलके, जैसे आप लोग पढ़े हुए एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो मेरा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले NaOH ले रहे हैं
प्लस HCl में ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। NaCl बना लेगा प्लस H2O बना लेगा, और ये मेरा क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है, मतलब ये क्या होता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड गेट्स मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब तीसरी टॉपिक में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है आपको ऑक्सीजन जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकलना। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना। जैसे Mg में मैंने क्या कर दिया, O2 कर दिया, तो क्या हो गया, MgO हो रहा है। MgO मतलब आपने देखा कि 2MgO, Mg यहाँ सिंगल था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन निगेटिव होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। प्लस दूसरा है, जब ऑक्सीजन बाहर मतलब निकल रहा हो, क्या हो, बाहर निकल रहा हो, तो मेरा क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन बाहर रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो हमारा क्या होगा, इसमें लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा, रिमूव, क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा। जैसे MgO से मान लो, MgO से मान लो मैंने किया, जैसे मैंने H2 को लिया, H2O से मान लो रिएक्शन कराया, क्या हो रहा, H2 प्लस O2, क्या हो जा रहा है, 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं, तो ऑक्सीजन जब रिमूव हो और हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे इसी वक्त समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और सब्सटेंस। दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एजेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन को गिफ्ट करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गिफ्ट करता है, हाइड्रोजन को गिफ्ट करता है और रिमूव क्या करता है, ऑक्सीजन को, वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस में, देखेंगे किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और दोस्तों सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होते हैं, वो मेरा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे आगे हम थोड़ी सी बात कर ले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मैं आपको थोड़ी सी पहले भी पॉइंट बता चुका हूँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि पॉइंट्स आपको हर जगह मिलेगी। तो जब किसी को हीट गिवन करते हैं, हीट क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं, मतलब हम हीट गिफ्ट करते हैं, देते हैं, तो मेरा क्या होता है, मेरा होता है वो हीट जब किसी को देते हैं तो ये होता है मेरा एंडोथर्मिक। क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaCO3 को आप हीट कर रहे हो तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, CaCO3 को आप हीट कर रहे हो तो CO3, मतलब ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। लेकिन एक्सोथर्मिक में जब वो हीट प्रोड्यूस करे, मैंने CaO को फिर H2O के साथ मिला दिया, H2O के साथ जब मिला दिया तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो आपने देखा यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ, मतलब जो हम लोग हीट देते हैं वो हमारा एंडोथर्मिक, और जो हीट प्रोड्यूस करता है वो मेरा होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप विद एग्जांपल आप बता सकते हैं। अब उसके बाद हो गया आपका
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे एवरीडे लाइफ में अगर पूछा जाए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, तो आपको पढ़ा होगा रस्टिंग, कोरोजन पढ़े होंगे, क्या होता है कोरोजन। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के माध्यम से बताऊंगा कि प्रेजेंस ऑफ आयरन, मतलब आयरन वाटर और मॉइस्चर, मतलब कि वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक ऑक्साइड आयन बना लेते हैं, मतलब एलिमेंट्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे है आपका रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि 2Fe, सबसे पहले आपको बात करेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द अंडर अनडिजायरेबल कंपाउंड। जब मेटल कोई स्लो स्लो करके स्लोली कन्वर्ट इन अनडिजायरेबल कंपोनेंट, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है हमारा, और किसके साथ में, विद O2 H2O और प्लस आपका अदर गैसेस, इन सारे प्रोजेक्ट्स में अनडिजायरेबल कंपोनेंट बनते हैं। तो मेरा क्या होता है, वहां पे हमारा होता है कोरोजन, और कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन पहले पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो होता है, सीधी सी बात है, सबसे पहले रस्टिंग का फॉर्मूला Fe प्लस 3O2 H2O, H2O के कितना मॉलिक्यूल्स इसमें जो करेंगे तो क्या बनेगा, 2Fe3O टू थ्री ओ इंटू XH2O सॉलिड, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है फेरिक ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक एसिड। जब 4Fe3O2 वाटर, हमने क्या लिखा, O2 H2O और अदर गैसेस के सब्सटेंस में जब नया एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको देखा कि हमारा जो रस्टिंग होता है, जो हम लोग का मोर्चा जंग लगना बोलते हैं, इसी तरीके से होता है। अब इसी तरीके से देखेंगे आयरन के साथ साथ हम देखेंगे दूसरे सब्सटेंस को भी देखेंगे। जैसे अब रस्टिंग आप पढ़ेंगे हम, रस्टिंग हो गया, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर में पढ़ेंगे। अब कॉपर में कैसे कोरोजन होता है, इसमें जब होता है 2CuO, कॉपर हो गया, कॉपर अगर रखा हुआ है और प्लस में उसके साथ CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस रिएक्ट करके क्या बनाती है, प्लस O2, ये दोनों रिएक्ट करके आपका बना लेंगी 2CuCO2 प्लस इंटू CuOH का होल गैस इंटू CuOH का होल गैस। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये आपका क्या हो गया, इस तुमने 2Cu और 2Cu यहाँ हो गया, और ये मिलके सारे क्या बना लेते हैं, ये प्रेसिपिटेशन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्बोनेट कॉपर का एक एग्जांपल लिखो, तो आप लोग इसको लिखेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अब हम आगे तीसरा पढ़ेंगे, इसी में बता दे रहा हूँ, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले एजी। क्या पढ़ने वाले हैं, एजी। एजी का क्या होता है, एजी का भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए,
कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल में देखते हैं क्या होता है। 2Cu, 2Cu के बाद हमारा क्या हो जाएगा, H2S। क्या हो जाएगा, H2S। जब ये दोनों ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद हमारा क्या बनाते हैं, Ag2S प्लस Ag2S हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ पे आपका Ag हो जाएगा। अब यहाँ पे Ag प्लस H2S मिलके क्या बना लेंगे, Ag2S प्लस H2O, Ag2S प्लस H2O। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगी, ऑक्सीजन तो रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 2Ag बैलेंस S बैलेंस H2O। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये रिएक्शन बैलेंस भी होते हुए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये सारी चीजें, कोरोजन का भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोरोजन क्या होता है। और कोरोजन के बाद हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट आपका है जो कि वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को भी अच्छे से समझ लीजिए और लास्ट टॉपिक है, और इसमें के बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल कोई भी नहीं पॉइंट, लगभग हम अपने तरीके से कोई पॉइंट नहीं छोड़े हैं जो कि आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। अब इसके बाद एक मैंने कहा है कि फाइनल क्वेश्चन एक हो जाएगा कि जितने टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं मैं उसको आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें मतलब हम लोग की बोर्ड की तैयारी हो रही है। जैसे हमने बताया था, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बनाऊंगा, मैं आपको ये प्ले लिस्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के साथ साथ फिर मैं आपको उसके साथ ये वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है, आपको बिल्कुल पढ़ने। और उसके बाद तीसरी पॉइंट है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना हम लोगों ने पढ़ा, तो उस चीज को हम गेस करते रहना है। तो अब बात करते हैं रेंसिडिटी। और हाँ, एक चीज और, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बता ही लेंगे तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आपको ग्रीस लगा के, ऑयल कलर करके, पेंट करके, तो ये चीजें अगर आएगा तो आप लोग लिख लेना, इसको नहीं बताएंगे। अब इसमें कोरोजन हो गया, अब आपको रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, लास्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस when they are left exposed to air for a long time called रेंसिडिटी। मतलब आप लोग देखेंगे जब ऑयल से बनी हुई कोई चीज या कोई भी फूड क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, तो उस पर एक देखा होगा कि ग्रीन कलर का एक लेयर जम जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी में सबसे पहले रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जो क्या करें, और जैसे एंटीबायोटिक होता है वैसे एंटीऑक्सीडेंट। वैक्यूम पैकिंग, ऐसा जगह पैक करें जहाँ वैक्यूम मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। तीसरी चीज, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन, ये आप एयर को नाइट्रोजन की जगह फिक्स कर सकते हैं, इसलिए चिप्स वगैरह की पैकेट जो आती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और चौथा पॉइंट है आपका रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, मतलब आपको क्या करना है, फूड स्टफ को क्या करना है, रेफ्रिजरेशन करा देना है। तो बच्चों लास्ट टॉपिक आपका मतलब रेंसिडिटी रहा, और आई होप कि रेंसिडिटी भी आपका क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें की है और सारी चीजों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। ऐसे ही अगर आगे वीडियो आप लोग चाह रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे और हम लोग बोर्ड में बहुत अच्छा सा कर पाए। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में के साथ मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे सॉल्यूशन करने का आपको बेस्ट और बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको उसको करना है और कैसे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उसको कवर करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए जुनून के साथ, और बने रहिएगा हमारे साथ। और
दूसरा वीडियो इससे पहले वाला वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो नहीं कर पाए करेंगे तो ये भी नहीं समझ आएगा और इस तरीके से हम लोग आगे भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें से अगर एक चीज मैं और आपको बताना मैं भूल गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।